हाय स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री की क्लास में आप सभी का स्वागत है। हमारी यूनिट चल रही थी फर्स्ट यूनिट सम फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। इसके अंदर हम बात कर रहे थे, यहाँ पर हमारा टॉपिक चल रहा था इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री या फिर फील्ड ऑफ केमिस्ट्री। देखो 11th क्लास की हम बात करें, केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं। इसके अंदर टॉपिक चल रहा है हमारा सम फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ टॉपिक चल रहा है हमारा इसके अंदर फील्ड ऑफ केमिस्ट्री। देखो, फील्ड ऑफ केमिस्ट्री या इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री, रसायन का क्षेत्र या रसायन विज्ञान का महत्व। देखो, सामान्यतः रसायन विज्ञान है, इसका अनेक रूप से महत्व होता है, अर्थात इनका महत्व हम यहाँ पर देखेंगे कौन कौन सी जो फील्ड होती है उनके अंदर रसायन विज्ञान का महत्व होता है, अलग अलग रूप से हम जानेंगे। देखो, जो भी तत्व होते हैं, धातुओं या फिर धातु और अधातु, इनके भौतिक और रासायनिक गुण, उनके उपयोग, जीवाश्म एवं कार्बनिक पदार्थों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? रसायन विज्ञान कहा जाता है। जो भी तत्व होते हैं, धातुओं या फिर अधातुओं, इनके भौतिक गुण, इनके रासायनिक गुण और इनके उपयोग, जीवाश्म और कार्बनिक पदार्थों के अध्ययन, इन सभी को क्या कहा जाता है? रसायन विज्ञान कहते हैं। सामान्यतः आधुनिक युग का आधार ही क्या है? रसायन विज्ञान है। अर्थात यहाँ पर हम बात करें, आधुनिक युग का जो आधार है वो क्या है? रसायन विज्ञान है। आधुनिक युग का आधार क्या है? रसायन है। अर्थात संसार की सभी वस्तुओं के लिए रसायन विज्ञान की आवश्यकता होती है। जो रसायन विज्ञान है, इसकी आवश्यकता संसार की सभी वस्तुओं के लिए रसायन विज्ञान की आवश्यकता होती है। विभिन्न क्षेत्रों के अंदर रसायन विज्ञान का उपयोग निम्न प्रकार से किया जाता है। इसके अंदर हम बात करें, देखो, चिकित्सा, कृषि के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र के अंदर किसका उपयोग किया जाता है? रसायन विज्ञान का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट, चिकित्सा के क्षेत्र के अंदर, अर्थात चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र के अंदर भी रसायन विज्ञान का उपयोग किया जाता है। नंबर 3 की बात करें हम, किसके अंदर? अर्थात व्यापारिक क्षेत्र के अंदर भी किसका उपयोग किया जाता है? रसायन विज्ञान का उपयोग किया जाता है। और जीव विज्ञान के क्षेत्र में भी रसायन विज्ञान का उपयोग किया जाता है। और नंबर 5 की बात करें, रसायन के अन्य उपयोग। देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे कृषि के क्षेत्र में। कृषि के क्षेत्र के अंदर हम बात करेंगे रसायन विज्ञान का किस प्रकार से उपयोग किया जाता है। देखो, इसके अंदर कृषि के क्षेत्र के अंदर रसायन विज्ञान की बात करें तो देखो, इसके अंदर जो भी उन्नत फसल होती है या फिर बीज होते हैं, उन्नत फसल और बीज को प्राप्त करने के लिए विभिन्न रसायनों का उपयोग किया जाता है। और प्रचुर मात्रा में फसल प्राप्त करने के लिए और अच्छे और उपयुक्त उर्वरकों का प्रयोग किए जाने से खाद्यान्नों में भारतवर्ष आत्मनिर्भर हो चुका है। अर्थात यहाँ तक हम पढ़ चुके थे कृषि के क्षेत्र में। नेक्स्ट बात करेंगे हम चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में। देखो, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में नंबर 2 की बात करते हैं, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में। सामान्यतः मनुष्य के शरीर के अंदर जो भी व्याधि हो जाती है, जो भी रोग हो जाते हैं, उनके उपचार के लिए औषधियों के रूप में हम किनको काम में लेते हैं? रसायनों को उपयोग में लेते हैं। जो भी आयुर्वेद है, एलोपैथी है, होम्योपैथी है आदि में औषधियों के रूप में हम रसायनों का उपयोग
करते हैं, अर्थात इसके अंदर भी रसायन विज्ञान का प्रयोग किया जाता है। देखो, मनुष्य के शरीर में व्याधि जानने और उस रोग के उपचार के लिए रसायनों का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट, आयुर्वेद, एलोपैथी, होम्योपैथी आदि में औषधियों के रूप में रसायन ही काम आते हैं। नेक्स्ट, यहाँ पर हम बात करें आयोडीन के आइसोटोप से थायराइड ग्रंथि के कार्य का अध्ययन किया जाता है और मस्तिष्क अर्बुद जो ब्रेन ट्यूमर होता है उसका पता लगाया जाता है। किससे? आयोडीन के आइसोटोप से। ठीक है, आयोडीन के आइसोटोप से थायराइड ग्रंथि के कार्य का अध्ययन किया जाता है और मस्तिष्क अर्बुद होता है, ब्रेन ट्यूमर होती है, उसका पता लगाया जाता है। नेक्स्ट, रेडियम और कोबाल्ट, जो रेडियम है और कोबाल्ट है, रेडियम और कोबाल्ट कैंसर के इलाज में काम आते हैं। किसके इलाज में काम आते हैं? कैंसर के इलाज में काम आते हैं। नंबर 3 की हम बात करते हैं व्यापारिक क्षेत्र में। नंबर 3, व्यापारिक क्षेत्र में। देखो, व्यापारिक क्षेत्र में यदि हम चर्चा करें, जो भी मिश्र धातु होती है उनके निर्माण में, चमड़े की रंगाई के अंदर अर्थात चमड़े की रंगाई में, फोटोग्राफी में, विद्युत लेपन में, सोना और चांदी के निष्कर्षण में, सीमेंट में, कांच, रंग, तेल और साबुन, पेंट आदि, मतलब वार्निश, कृत्रिम रेशे, सिल्क, नाइलॉन और कास्टिक सोडा, अम्ल व शक्कर के निर्माण आदि के अंदर हम व्यवसायों के विनिमय रसायन के ज्ञान से ही हो पाता है। अर्थात आदि के अंदर हम किनका उपयोग करते हैं? रसायनों का उपयोग करता है। अर्थात व्यापारिक क्षेत्र के अंदर भी अनेक रूप से किसका उपयोग होता है? रसायनों का उपयोग होता है। नेक्स्ट देखो, नंबर 5 की बात करते हैं जीव विज्ञान के क्षेत्र में। देखो, नंबर 5 जीव विज्ञान के क्षेत्र के अंदर बात करें हम, नंबर 5 जीव विज्ञान के क्षेत्र में। देखो, प्राणियों और वनस्पतियों में होने वाली विभिन्न प्रकार की, नंबर 4 की बात करते हैं जीव विज्ञान के क्षेत्र में। नंबर 4, जीव विज्ञान के क्षेत्र में जो भी प्राणी होते हैं या फिर वनस्पति होते हैं, इनमें होने वाले विभिन्न प्रकार की जो क्रियाओं का अध्ययन रसायनों के द्वारा ही किया जाता है, अर्थात रसायनों के उपयोग से ही संभव हो पाया है। नेक्स्ट, रेडियोधर्मी फास्फोरस से, जो रेडियोधर्मी फास्फोरस होता है, इससे रेडियोधर्मी फास्फोरस से यह पता लगाया जाता है, अर्थात जो रेडियोधर्मी फास्फोरस है, रेडियोधर्मी फास्फोरस से यह पता लगाया जा सकता है कि पौधों की जड़ों द्वारा लिए गए खनिज ऊपर की ओर जाते हैं तथा पत्तियों के द्वारा ग्रहण किए गए पदार्थ नीचे की ओर गमन करते हैं। अर्थात जो रेडियोधर्मी फास्फोरस होता है उससे यह पता लगाया जा सकता है कि पेड़ पौधे होते हैं उनकी जो जड़ों द्वारा जो लिया गया जो खनिज पदार्थ होता है वो कहाँ पर जाता है? पदार्थ ऊपर की ओर जाता है और पत्तियों के द्वारा ग्रहण किया गया जो पदार्थ होता है वो कहाँ जाता है? नीचे की ओर जाता है। नेक्स्ट, रसायन के अन्य उपयोग। देखो, रसायन के अन्य उपयोग की बात करें नंबर 5, तो रसायन का अन्य उपयोग निम्न प्रकार से किया जाता है। जैसे मोटर कार के अंदर किसका उपयोग किया जाता है? रसायनों का उपयोग किया जाता है। वायुयान के अंदर रसायनों का उपयोग किया जाता है। उपग्रह के अंदर रसायन का उपयोग किया जाता है और रॉकेट के अंदर भी, रॉकेट आदि में किनका उपयोग किया जाता है? आदि के उपकरणों के निर्माण में रसायनों का ज्ञान होना आवश्यक है, अर्थात रसायनों का ही उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट, जो पॉलीथीन की जो थैली होती है, नेक्स्ट उपयोग की बात करें पॉलीथीन की थैली, देखो सबसे ज़्यादा काम में आती है, और प्लास्टिक ये भी सबसे ज़्यादा काम में आती है। पॉलीथीन की थैली और प्लास्टिक के डिब्बे और अन्य सामग्री जो
होती है उनके अंदर भी रसायनों का उपयोग किया जाता है। अर्थात रसायन की रसायन की ही देन है कि जिसके द्वारा पॉलीथीन की थैली तैयार की जाती है और प्लास्टिक के डिब्बे तैयार किए जाते हैं। अर्थात ये जो सभी जो उपयोग होते हैं वो किसकी देन है? रसायन की देन है। देखो हमने इसके अंदर देखा है इस टॉपिक के अंदर कि हमारा टॉपिक है फील्ड ऑफ केमिस्ट्री, और फील्ड ऑफ केमिस्ट्री के अंदर हमने बात की है, देखो फील्ड ऑफ केमिस्ट्री के अंदर बात की है रसायन के क्षेत्र या इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री की बात करें तो हमने ये देखा है इसका नॉर्मल इंट्रोडक्शन, उसके बाद में देखा है कृषि के क्षेत्र में, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में, व्यापारिक क्षेत्र में, जीव विज्ञान के क्षेत्र में और रसायन के अन्य उपयोग। एक एक करके हमने यहाँ पर क्या किया है? अध्ययन किया है कि कृषि के क्षेत्र में किस प्रकार से उपयोग किया जाता है, चिकित्सा के एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में किस प्रकार से उपयोग किया जाता है, व्यापारिक क्षेत्र में किस प्रकार से उपयोग किया जाता है और जीव विज्ञान के क्षेत्र में किस प्रकार से उपयोग किया जाता है, और रसायन के जो अन्य उपयोग होते हैं वो क्या क्या होते हैं। यहाँ से देखो ये इम्पोर्टेंट है और यहाँ से जो भी एग्ज़ाम होता है, कंपटीशन एग्ज़ाम होता है, उसके अंदर भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। थैंक यू।